नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला की बात करें तो दरभंगा में दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ बच्चों के अस्पताल रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल दरभंगा में भी बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड बर्थमेट बॉय रेनबो ने शहर में सबसे उन्नत प्रसवकालीन केंद्र के साथ अपनी तरह का पहला 150 बिस्तर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल स्थापित किया है। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल व IB स्मृति आरोग्य सदन दरभंगा ने बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल किया है। इसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सक IB आरोग्य सदन में नियमित रूप से ये काम करेंगे। वैसे 27 मार्च को ये फ्री में किया गया है, जो 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया गया है। उनमें पीडियाट्रिक पल्मनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर प्रवीण खिलानी, पीडियाट्रिक ENT और कॉक्लियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश्वर सिंह, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन काल, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कौरव जैन, DR ऑर्थो सर्जन डॉक्टर प्रणब गुप्ता शामिल रहे हैं। ये प्रेस वार्ता बता दें कि यहाँ पर रोज द मेरी सिटी में किया गया है। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने पर यहाँ डॉक्टर शुक्ला के द्वारा ये प्रेस वार्ता बुलाया गया था। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को करिएगा। प्रेस वार्ता में देख सकते हैं सभी डॉक्टर और डॉक्टर शुक्ला यहाँ खुद मौजूद हैं और उन्होंने क्या कहा है और बाकी डॉक्टरों ने क्या कहा है दरभंगा के बारे में, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जितनी भी हमारी कोई भी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली या आउटस्कर्ट से जहाँ कहीं से भी आ पा रही है, उसके लिए सीधा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्थिति, खासकर जो हमारा एयरपोर्ट का कम्युनिकेशन है, क्योंकि पहले पटना आके दरभंगा आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब से एयरपोर्ट हमारा आया तब से सारे आदमियों की इच्छा बदल गई कि नहीं, कम्युनिकेशन इज वेरी इजी टू गो दरभंगा। तो आज भी जैसे मैंने बताया कि अभी आज दिन में डॉक्टर नीरज अवस्थी का OPD था, वो दिन के 12:40 में उनकी फ्लाइट लैंड की है, वो आए हैं और यहाँ लगभग 20 मरीज को उन्होंने देखा है और 4:40 वाली फ्लाइट से वापस चले गए। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी। और सबसे अच्छी बात ये रही आज कि मेरी जिंदगी में आज कोई पहली बार एक ऐसा आदमी था जो खुश होकर मुझे 500 रुपये आज देने आया। मैं अपने स्टाफ को बोला नहीं, इनका वापस कर दो। बोला नहीं, आपको खुश, क्योंकि आज से 6 साल पहले उसका बच्चा मेरे हॉस्पिटल में भर्ती था, कार्डियक फेल्योर में था, दिल में बड़ा सा छेद था उसको। उस छेद के लिए उसकी दवा हम चलाते गए। बहुत सारे आदमी बोले कि बाहर जाके दिखाओ, बट ट्रस्ट था कि नहीं, डॉक्टर शुक्ला देख रहे हैं तो हम उन्हीं के पास दिखाते रहेंगे। दवा चलती गई, ऑटोमेटिकली हम लोग को पता था कि वो भर जाएगा। 6 दिन पहले वो मरीज आया मेरे पास। मैंने उसको बोला कि अब तो लग रहा है कि तुम्हारा ऑडिबल होने के कारण जो आवाज हम लोग सुनाई थे उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन तुम एक बार दिल्ली से डॉक्टर आराम से दिखा लो। नहीं, हम जरूर दिखा नहीं चाहिए, तुम दिल्ली भी जाके दिखा लेंगे। वो उसके लिए उसके हस्बैंड से 10,000 रुपया ही मंगा ली कि मैं दिल्ली जाके दिखा लूंगा। हस्बैंड उसका अरब में रहता है। आज डॉक्टर नीरज अवस्थी आए, उन्होंने देखा, इको किया और मात्र 1200 रुपये में उनका इको जांच और जितना भी था सारा हो गया। नीचे मरीज आके बोले कि डॉक्टर साहब ने बोला है मेरे बच्चे का दिल में छेद खत्म हो गया। हम बहुत खुश हैं और बोलते बोलते वो रोने लगी और जब बाहर निकल के गई तो 500 रुपया निकाल के बोली, सर ये लियो, हम मिठाई खाइए। ये जिंदगी का मेरे लिए बहुत ही अहम और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता था। मैं फिर उसको दिया कि नहीं, बच्चे को मिठाई खिला देना तुम, हमारा आशीर्वाद बच्चे के साथ सब अच्छा है, चलो तुम लोग का ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट मिलता रहे हम लोगों को। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो भी पार्ट से हम लोग यहाँ कर पाएंगे। हाँ, जहाँ हाई रिस्क ग्रुप की सर्जरी होगी निश्चित रूप से हम लोग उसमें यहाँ पे तो निश्चित रूप से हाथ नहीं लगाएंगे, बट इतना हम जरूर कमिट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सर कि जो डायरेक्ट कोई भी आदमी जाके वहाँ काम करवाएगा और मैं किसी को लिख कर काम दूंगा, अगर किसी का 100 रुपया खर्च होना है तो वहाँ निश्चित रूप से उसकी 80 रुपया खर्च होगा, 20 रुपया तो मेरे कारण जरूर छूटेगा। और यहाँ ही नहीं बल्कि हम बताते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल, पहले आर्टेमिस, मेदांता, मैक्स, ये तीनों का तीनों हॉस्पिटल पहले से मेरे साथ अटैचमेंट में था। और जितना भी डॉक्टर नजीउल्लाह यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी वाइफ भी गई थी, उनके बिल में मैंने 30% रिबेट वहाँ करवाया। तो जहाँ संभव होगा हम लोग बिल्कुल उसे मदद करेंगे। और सर के बिहाफ में मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि दूसरे पेशेंट के कम्युनिटी में निश्चित रूप से 20% हो, 15% हो, 25% हो, हम लोग रिबेट जरूर करवा लेंगे। ये हम मिथिलांचल की तरफ से रिक्वेस्ट भी करते हैं और इनके तरफ से हम वादा भी करते हैं। उनके साथ एक्चुअली कोई भी मरीज, खासकर दिल के विषय में हम बात करना चाहेंगे। दिल से रिलेटेड जो भी कोई भी छेद वाला मरीज हो या कोई भाग का रिप्लेसमेंट का हार्ट का होता है, तो मरीज खुद से ही फंड करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके साथ उनकी NGO साथ यहाँ आती है और वो ऑलमोस्ट पूरे खर्च का लगभग 10 से 12% खर्च होने के पश्चात रेस्तारी की सारी खर्च वो NGO उठाती है अपने सर के ऊपर और वो ऑपरेशन होती है। मैं बता दूं कि पिछले महीने उन्होंने यहाँ आया अपने NGO के साथ और यहाँ से 6 मरीज का उन्होंने ये किया, ऑप्शंस लिया कि उनको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, जिसे 5 की अप्रूवल आ गई है और उस 5 मरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि 90% उनको 100% अप्रूवल दे दिया गया है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो गई।
इलाज लंबा होता है, ज़्यादा कीमत भी ज़्यादा होती है, तो वो क्राउड फंडिंग करते हैं वो ना, वो अपना वेबसाइट पे डाल देते हैं, उनके अपने जरिए हैं, उससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वे भी नेशनली, डोमेस्टिक, नेशनली भी करते हैं, इंटरनेशनली भी करते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनकी मेडिकली थोड़ा सा हाई कॉस्ट लगती है, हम लेकिन वो सपोर्ट पूरी देते हैं उनको। हम अपनी तरफ से क्राउड फंडर्स प्लेटफॉर्म्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करवाते हैं और वो इलाज के लिए पैसा यूज होता है। सो ऐसा नहीं है कि कई बार ही डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट कैसा आया है, हमारे लिए ऐसा नहीं है पैसा इज नॉट अ प्रायोरिटी। इलाज होना चाहिए, वो प्रायोरिटी होती है, लेकिन ठीक है इलाज में खर्चा आता है, बट ऐसे भी हमारे पास जरिए है कि किसी के पास अगर पैसे देने का नहीं है जरिया, तो हम अपने आप पैसा इकट्ठा करवाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम ऐसा इलाज करते हैं। सो अगर ऐसा यहाँ से भी कोई पेशेंट आएगा इकोनॉमिकली थोड़ा सा नॉट स्ट्रॉन्ग, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। बहुत ही कम केसेस में होता है कि थोड़ा खर्चा कम ज़्यादा होता है, अदरवाइज उतना जो हम बताते हैं एस्टीमेट उसमें इलाज हो जाता है। सर मेरा सवाल फिर वही है कि इन्होंने, सर ने अभी कह दिया आपको सारी बात कि दरभंगा गरीब है, गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। जो सरकार की योजना है, कई योजना है भारत सरकार की, बिहार सरकार की, तो उसका लाभ यहाँ के पेशेंट जो आएंगे उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी हमारे पास वो अभी लाभ वाली फैसिलिटी नहीं है, अभी जो आयुष्मान है वो अभी हमारे पास नहीं है वहाँ पर, बट हमारे पास इंश्योरेंस वाली सारी है। अगर किसी के पास भी, पेशेंट के पास कोई इंश्योरेंस किसी भी टाइप की है, वो हम सारे इलाज लेते हैं। नहीं सर, तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में कोई भी प्रॉब्लम जो 18 साल से नीचे है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। जन्म से अगर बच्चे के पैर या हाथ में टेढ़ापन है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से या चोट लगने की वजह से टेढ़ापन हो गया है, या कोई भी कारण है जिसकी वजह से बच्चे को हड्डी की प्रॉब्लम है, हम उसका इलाज करते हैं। थैंक यू। पैदा होते हैं, कभी उनको पेशाब करने में दिक्कत आती है, या फिर कोई लैट्रिन का रास्ता नहीं होता किसी का, या किसी के छाती में कोई गांठ है, पेट में कोई गांठ है, तो हम उन सब का ऑपरेशन करते हैं। और भी वो बच्चे ऑपरेशन के बाद ठीक होते हैं, और एक नॉर्मल और बेहतर जिंदगी है। तो आप इस बात को कोई हम यहाँ पे लेके आए हैं, कैसे बच्चों का इलाज सस्ता होता है। हम जो डॉक्टर्स का ग्रुप आए हैं, वो मधुकर रेनबो हॉस्पिटल दिल्ली, जो कि 14 अस्पतालों में से एक है और नंबर 1 बच्चों का अस्पताल है, जो हमने कोलैबोरेट किया है अभी IRP, ये वाले जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, IBC स्मृति है ना, IB स्मृति आरोग्य सदन और रोज मेडिसिटी डॉक्टर शुक्ला जी के साथ। तो वो हमने क्या किया है कि जो दरभंगा का जो बच्चा है जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम है, सपोज जॉइंट की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, या फिर उसको हियरिंग का परेशानी है, तो मल्टीपल पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे आके OPD किया करेंगे, और जो उन बच्चों का इलाज ये कोलैबोरेशन से होगा जो कि यहाँ पे इस अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। और उसके लिए जो हमें पूरी रीएश्योरेंस मिली है, जो नॉर्थ के जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे मिस्टर दिनेश वशिष्ठ, वो हेल्प करेंगे रेनबो की तरफ से यहाँ पे रेगुलरली आके। डॉक्टर गौरव हैं जो हैं बोन्स के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर सोमेश्वर जी हैं जो हैं ENT के स्पेशलिस्ट हैं, जो हियरिंग उसमें स्पेशलाइज करते हैं, और बहुत स्पेशलिस्ट हैं जो अभी नहीं आए हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, और डॉक्टर प्रणय जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, वो भी आए हैं इस वक्त। तो कल पूरा दिन OPD यहाँ पे चलेगी। आज शाम को एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है जिसमें एरिया के सारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो बुलाए गए हैं, जिनमें ये वाली पूरी मेडिकल डिस्कशंस होंगी कि कौन कौन से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, क्या क्या स्पेशलिटी देंगे, किन किन की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये सब संक्षेप में ये सर्विसेज हैं जो यहाँ पे डेवलप करी जाएंगी। योजना में कितने दिन 2 बारी दी जाएगी, और फिर डिपेंड करता है कि जिस तरह से उसका बढ़ावा मिलता है, जिस तरह से वो सर्विसेज को लोग उसका फ़ायदा उठाने आते हैं,
तो हम बढ़ा भी सकते हैं उसे। बिहार में सर कहाँ कहाँ आपका और कौन सा ऐसा चीज था जो आपको दरभंगा खींच के लाया? जो देखिए दरभंगा हमारे जो पीआर एजेंट हैं शाहनवाज साहब, वो दरभंगा को बिलोंग करते हैं। शुरू से हमारे ये रहता था कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे इकोनॉमिकली पूरा स्ट्रांग ना भी होते हुए भी, या वो सर्विसेज अगर नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये सिर्फ दरभंगा पे सीमित नहीं रहेगा। अगर दूसरी जगहों पे जहाँ पे आप जैसे पटना में एम्स आया है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एम्स बहुत सारे जगहों पे जा रहा है, लेकिन अब बिहार में ऐसी अभी कई जगहें और हैं जहाँ पे इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, इस तरह की कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। जो इंटरनल जो वहाँ की हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जैसे डॉक्टर शुक्ला जी हैं, अब इन्होंने ये इच्छा जाहिर करी, इनसे मिले और ये सब चीज़ पॉसिबल हुई। तो इंटरनल जो वहाँ के मेडिसिन के प्रोवाइडर हैं, उनकी तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडनली आके कोई रेनबो अस्पताल आके यहाँ कोई क्लिनिक्स नहीं बना सकते। एयरपोर्ट सर कुछ मायने रखता है इस पूरे प्रकरण में? मायने रखता है, क्योंकि बहुत बारी जो पेशेंट हैं जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, अगर क्रिटिकल पेशेंट है या सर्जरी के लिए हैं, जिनके लिए रोड टू लॉन्ग है, तो उसके लिए डेफिनेटली दरभंगा में एयरपोर्ट है अभी, और आर्मी के द्वारा अभी चलाया जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और मॉडर्न हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेफिनेटली बच्चों की, सिक बच्चों के लिए चाहिए होती है। सर पैकेज है सर, पूरे इलाज में बच्चों का जो इलाज होगा उसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है वो कोई पैकेज है, क्योंकि बहुत अस्पताल पैकेज पर काम करता है कि इस बीमारी में इतना पैकेज, तो कोई इस तरह का है क्योंकि सभी बीमारियों में नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बीमारियों में किया जा सकता है। जैसे हार्ट में छेद है तो उसका किया जा सकता है कि वो नॉन इन्वेजिव होगा कि ओपन सर्जरी करके होगा। अदरवाइज वो बहुत वेरिएबल है, क्योंकि 1 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पे रीअश्योरेंस दी है वो ये है कि फाइनेंशियली जितना मिनिमम बेस्ट क्वालिटी में उसका इलाज किया जा सकता है, उसकी हम अश्योरेंस देते हैं कि उसका पूरा कोशिश किया जाएगा। और जिन बच्चों में ऐसा होता है फैमिली में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ये जो क्राउड फंडिंग वाला जो मिस्टर दिनेश ने कहा कि क्राउड फंडिंग की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पैसा वेस्ट हो रहा है, उन जगहों पे जा नहीं रहा है जहाँ जहाँ जाना चाहिए, और वहाँ डोनर देता है। कई बारी डोनर उन जगहों पे देता ही नहीं है, वो कहता है पता नहीं ये पैसा उस बच्चे के इलाज में लगेगा या नहीं लगेगा या क्या है। तो आई थिंक वो वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमने कांटेक्ट किया है कि जब हम आपको बताएंगे तो प्रॉपर उसका पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू होता है, बच्चे का फोटो आता है उसमें, और ये आता है कि ये बच्चे को देखो कैंसर का इलाज है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा वो दे रही है। तो वो क्या करते हैं, हमने अस्पताल से उनका अरेंजमेंट बना रखा है ये कि हम आपको एक ऑफिशियल चिट्ठी देंगे आपको एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने उस गरीब बच्चे के लिए जो डोनेट किया, उससे ये बच्चे की फोटो पहले और ये उसकी सर्जरी के बाद वाली फोटो, तो उससे क्या होता है उन लोगों को भी फिर और डोनर जो हैं वो देते हैं। तो आई थिंक ये वाला सारा चीज हमें सभी को कोऑपरेट करना है, जो अफोर्ड कर सकता है वो दे दे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फिर हम ये कोशिश करते हैं सर पैकेज बना के। रेनबो भी पूरा नहीं आया, क्योंकि देखिए पहले होगी आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस में ये वाली चीज में जहां जहां वो उस स्पेशलिस्ट की जरूरत जो कि वो वाला सर्जरी यहाँ पे इसी अस्पताल में कर सकता है तो वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें जैसे इंटेंसिव केयर होती है या वो कुछ चीजें वो बड़े अस्पताल में ही हो सकती है जो हाई रिस्क सर्जरी है। तो कोशिश यही है कि यहाँ पे ऐसा हो जाए कि एक भी बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। कोशिश ये की सुनने की क्षमता नहीं है उसका इलाज करते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा भलाई का काम है, जो एक बहरा है जन्मजात उसको ये ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं डॉक्टर प्रणय गुप्ता, डॉक्टर गौरव, वो बच्चों के ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं। तो हमारे यहाँ देखेंगे ना, तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो किसी को लो ऑक्सीजन हो गई, किसी की बर्थिंग में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, वो सीपी हो जाता है, जैसे डेवलपमेंटल डिले। तो उसमें क्या होता है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस सारी स्पेशलिटी को देखते हुए हमारे पास वो सब स्पेशलिस्ट हैं जो आउट पेशेंट और इन पेशेंट बेसिस पे ये काम करते हैं।
तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में कि दरभंगा जैसी जगह पे, और ये चीज देखते हुए कि आर्थिक समस्या हर जगह है, और आर्थिक समस्या में ये नहीं कर सकते कि आप बहुत महंगाई वाली ट्रीटमेंट और ये समझ रहे हैं, मतलब इट इज नॉट अ बिजनेस। तो हमारा काम ये है कि जितना हद तक बच्चे को हम ठीक कर पाएंगे उतनी कोशिश पूरी होगी। अब देखिए के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सालों तक अगर कोई बच्चा बहरा पैदा होता था तो उसका कोई इलाज नहीं, जांच भी होती थी, पता लगता था कि बच्चा बहरा है, लेकिन इसका इलाज था ही नहीं। लेकिन 2003, 4, 5 के बाद इसका इलाज आ गया। आज के दिन अगर हम किसी बच्चे को बचपन में ही डायग्नोज कर लेते हैं कि उसकी बहरापन है, बच्चा एकदम नहीं सुन सकता, ये जांच हो जाती है और बच्चा, और ऐसा पता लग जाता है कि ये बच्चा कंप्लीटली बहरा है। अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये बड़े होके बहरा ही नहीं, गूंगा भी बन जाएगा, क्योंकि सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, और ये एक अलग कैटेगरी में चले जाता है जो साइन लैंग्वेज के द्वारा आपसे बात कर रहा है। लेकिन आज के दिन इसका अभी इलाज यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग की ये कोशिश है कि रेनबो और IB स्मृति हॉस्पिटल जो ये एसोसिएशन बना रहे हैं, इससे ये बच्चे जो दरभंगा में पैदा हो रहे हैं, 1000 में 5 या 6 बच्चे, 1000 बर्थ में 5 या 6 बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है। और ऐसे बच्चे जो कम्प्लीटली बहरे पैदा होते हैं, वो अगर यहाँ आएंगे तो उनका डायग्नोसिस हो पाएगा और सर्जरी के द्वारा हम उनका पूरा इलाज कर सकेंगे। इलाज का मतलब है कि सर्जरी के द्वारा एक इम्प्लांट लगाते हैं जो एक बायोनिक ईयर के नाम पे आता है, उसको कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। सर्जरी के बाद बच्चे की सुनने की शक्ति पूरी तरह लौट जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये इलाज बचपन में ही होना जरूरी है। पहले कोशिश हमारी रहती है कि 1 साल की उम्र में ये इलाज हो जाए, 3 से 5 साल तक हम ये इलाज करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये इलाज यहाँ अवेलेबल हो, कम से कम डायग्नोसिस हो जाए, बच्चे हमसे मिल लें, हम महीने महीने आएंगे और इन बच्चों को हम मिलेंगे, इनसे, इनके माँ बाप से मिलेंगे, और जिन बच्चों को जरूरत है, अब दरभंगा में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा तो वो हमारे पास आएगा और उसको तुरंत से तुरंत इलाज हो जाएगा, चाहे वो दिल्ली आए या हम यहाँ आए, जैसे भी हो। तो बहरेपन का ये इलाज जो आज मॉडर्न साइंस दे सकती है, अब इस एसोसिएशन से दरभंगा और IB स्मृति आरोग्य सदन में ये इलाज हो जाएगा। और मेरे विचार से नॉर्थ बिहार के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। आज के दिन अगर यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है और बहरा होता है तो वो कहीं दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, डायग्नोसिस के लिए बहुत इधर उधर जाता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर, और इस चक्कर में बहुत डिले हो जाते हैं और उसके बाद इलाज नहीं हो पाता। अब अगर आपको यहाँ आएगा IB स्मृति, हमसे मिलेगा, हम उसका डायग्नोसिस कंप्लीट करेंगे, हम उसको समझाएंगे, और अगर सब कुछ बात बन जाती है तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा और वही बच्चा जो गूंगा बहरा हो जाता अब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसकी पूरी सुनने की शक्ति लौट जाएगी। तो ये उदाहरण था कि हाउ हमारा ये एसोसिएशन बहुत ज्यादा काम करेगा दरभंगा।